तो फिलहाल पुरानी कार दिल्ली में बेकार, जब तक कोई स्टे आएगा कुछ कहा जाएगा तो उस बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी तो यही स्टेटस है। और उन लोगों को, जैसा कि मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर भी नहीं जो बता रहे थे कि उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, किसके पास जाएं और वो पुरानी कारें कहां लेकर जाएं। और जैसा कि एक पॉइंट यहां पर आशीष जी ने भी उठाया था कि भाई हम लगातार भारत स्टेज 3 को अप्लाई कर रहे हैं पूरे देश में, तो ये पुरानी कारें जाएंगी तो क्या वहां पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। विमलेंदु, मैं आपके पास आऊंगा। विमलेंदु, ठीक है, सबको एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, सबको एक अच्छा प्रदूषण रहित शहर चाहिए, लेकिन विमलेंदु इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? क्या इसकी कीमत किसी से उसकी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी कार, तो क्या इसकी कीमत उसकी कार छीन के ली जाए या इसका कुछ और भी तरीका हो सकता था? देखिए, इसका बहुत सारे उपाय हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है 11वां उपाय जो है वो है डीजल व्हीकल्स पे बैन लगाना। लेकिन ये जो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहुंचे थे पिछले वर्ष नवंबर में, और जब 30,000 लोग जब अपनी के ऊपर हेल्थ का और लाइफ का और लाइवलीहुड का जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें इसको होलिस्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफकोर्स हमें ये जो दिख रहा है इससे लग रहा है कि ये बैन है जिसके कारण लोगों को एक जान माल का नुकसान होगा या फिर लाइवलीहुड का नुकसान होगा, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसके कारण जो प्रदूषण है, जो भी प्रदूषण, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इससे सिर्फ 10% प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कदम जो हैं तो इसका मतलब ये निकालें ना आपकी बात का। मैं ये कह रहा था कि आपकी बात का मतलब ये क्यों ना निकालें कि हमारी सरकारों ने कुछ काम नहीं किया और अभी की नहीं, पुरानी तमाम सरकारों ने कुछ नहीं किया और भुगतना आज आम आदमी को पड़ रहा है उस वजह से। बिल्कुल सही बात है। एज इन ये जो है कंप्लीट फेलियर है कि पिछले, ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो हवा है एकाएक प्रदूषित हो गई है। हमारी हवा बहुत सालों से प्रदूषित है और अभी जाकर के हमें ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं कहता हूं कि अच्छी बात है कि एनजीटी ने एक अच्छा पर्यावरण के प्रति एक निर्णय दिया, लेकिन ये देखिए कि गवर्नेंस जो है वो कोर्ट का निर्णय नहीं है। गवर्नेंस जो जिम्मेदारी है वो असल में सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारें फेल हो रही हैं। तो एक तरह से ऑफ कोर्स हमें ये बहुत ही जरूरी समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये जो लाइबिलिटी है किसी भी तरह का फाइनेंशियल लाइबिलिटी या सोशल लाइबिलिटी इसके कारण होगा, उसका खामियाजा सरकार को भरना बहुत आवश्यक है। और सरकार को ये चीज, देखिए 4 घंटे हो चुके हैं इस निर्णय को लेकर के, लेकिन अभी तक हमने केंद्र सरकार से या फिर दिल्ली सरकार से कुछ भी इसके बारे में नहीं सुना। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यही हम भी बात कर रहे थे, हम भी यही बात कर रहे थे कि सरकार तो कुछ कहे, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के आए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केंद्र सरकार के आए, या कोई तो आए सामने जो कहे कि भाई इस पर हमारा ये स्टैंड होगा और हम ये कंज्यूमर के साथ करेंगे। मतलब ये बात आपको भी चौंकाती है। हैरेसमेंट जो है, जी बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही था। द डीजलाइजेशन ऑफ इंडिया हैपेंड अ फ्यू इयर्स बैक, और एकदम से आप अगर ट्रैक करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, करीब पिछले 8-9 सालों में डीजलाइजेशन बहुत धड़ल्ले से ऊपर आया था। काफ़ी सारी गाड़ियां डीजल होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है उन गाड़ियों की। इनफैक्ट ज्ञानेश्वर सेन जी हमारे साथ थे अभी, होंडा मेड अ कमबैक बिकॉज ऑफ इट्स डीजल इंजन। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि डीजल फ्यूल को थोड़ा पॉपुलर करे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी। और अब एकदम से ये सिचुएशन बन गई है जहां पे डीजल को एकदम बैन करने की बात की जा रही है। इस पे एक और पॉइंट मेरा ये रहेगा कि अब जो डीजल टेक्नोलॉजी, पहले हमें ने डीजल को हीरो बनाया और अभी उसको विलन बना रहे हैं, और इसमें फंस हो रहा है जिसने पहले हीरो के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लिया। जी नंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले जब हमारे पास सवाल आते थे वो इस बात को लेकर आते थे कि डीजल की माइलेज बेहतर है पेट्रोल से, तो डीजल की गाड़ी में जो एप्रिसिएशन है, क्या डीजल की गाड़ी लेनी चाहिए, ये सवाल सबसे ज्यादा आता है। लेकिन अब ये सवाल आने लगे हैं कि क्या डीजल की गाड़ी खरीदनी भी चाहिए। और अगर ऐसे सवाल उठने लगे तो साफ है कि कंज्यूमर इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी में है और इस वक्त उसका जो झुकाव है वो पूरी की पूरी एक तरफ हो रहा है। एक समय था, आज से 7 महीने पहले की बात करूं तो जो डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की जो सेल होती थी वो 70-40 या यूं कहें 65-35 के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अब वो पिछले 2 महीनों में बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है, 50-50 और ये बताते हुए नंद ने अपनी एक परेशानी बताई कि जिग्निशन में वो कैसे लोगों को आंसर करेंगे कि डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन चलिए, फिर भी जी बिजनेस और जिग्निशन दोनों मिलकर आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल हम भी वेट कर रहे हैं कि सरकार क्या करने जा रही है, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। तो पुरानी कार दिल्ली में बेकार, अभी फिलहाल देखना है आगे सरकार की क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है और आगे जाके इस पूरे फैसले को लेकर जो कंज्यूमर है उसके सामने क्या क्लियर पिक्चर रखी जाती है, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन बरकरार है कि वो क्या करेगा। हमारे इस खास शो में बस इतना ही।